हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मेकर पर। आज देखेंगे क्लास 9th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की पद्धति को 4 भागों में बांटा गया है। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। तो आज पढ़ने वाले हम लोग मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें सबसे पहला है सीजीएस पद्धति, दूसरा एमकेएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति और चौथा एसआई पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं सीजीएस पद्धति से। पहला सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति यह एक फ्रांसीसी पद्धति है। यह एक फ्रांसीसी पद्धति है। इसका फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये हमारा है सीजीएस पद्धति। यह एक फ्रांसीसी पद्धति है जिसका फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। यह हमारा सीजीएस पद्धति है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग एमकेएस पद्धति। हमारा लोग का सीजीएस पद्धति हो गया। अब देखते हैं एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति चलिए देखते हैं एमकेएस पद्धति। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम
होता है। तो आइए देखते हैं एमकेएस पद्धति। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। इसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। सेकंड में मापा जाता है। एमकेएस पद्धति यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम होता है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। तो इस तरह से हमारा सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति खत्म हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं एफपीएस पद्धति। आइए तीसरा नंबर देखते हैं एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम होता है। इसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है। द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये हमारा है एपीएस पद्धति। यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम होता है। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखेंगे हम लोग एसआई पद्धति। एसआई पद्धति यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इसमें लंबाई को
मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये था हमारा एसआई पद्धति। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम होता है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। तो ये हम लोग का इस मात्रकों की पद्धति। तो इस प्रकार हम लोग का मात्रकों की पद्धति खत्म हुआ। तो इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं एक बार। तो आइए देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। यह फ्रांसीसी प्रणाली है। फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। यह एक ब्रिटिश प्रणाली है। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। यही थे हमारे मात्रकों की पद्धति। पहला सीजीएस पद्धति, दूसरा एमकेएस पद्धति, तीसरा एफपीएस पद्धति, चौथा एसआई पद्धति। यह एक फ्रांसीसी प्रणाली है। यह भी एक फ्रांसीसी प्रणाली है, जबकि एफपीएस ब्रिटिश प्रणाली है। ऐसे हमारा फ्रांसीसी प्रणाली है। ये बहुत आसान है, जिसमें सिर्फ एक एफपीएस है जो ही हमारा ब्रिटिश प्रणाली, बाकी तीनों जो फ्रांसीसी प्रणाली है इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। जबकि एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को सेकंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तीसरा एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में मापा जाता है। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम एसआई पद्धति जिसे कहते हैं, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। और ये इसी तरह से हमारा मात्रकों की पद्धति का अंत होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी संख्या में किलोमीटर को हेक्टोमीटर में कैसे बदला जाता है, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में कैसे बदले, डेकामीटर को मीटर में कैसे बदले, मीटर को डेसीमीटर में कैसे बदले, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदले और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदले। यानी कि हमको अगर किलोमीटर में दिया है, बोले कि सेंटीमीटर में क्या होगा, तो इस किस प्रकार से निकाल सकते हैं वही अभी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नोट पॉइंट में पहला अगर हम लिखेंगे
श्रृंखला में ऊपर से नीचे जाने पर हम गुणा करेंगे। नोट नंबर दूसरा, जबकि श्रृंखला में नीचे से ऊपर जाने पर भाग करेंगे। यानी कि किलोमीटर से हेक्टोमीटर की तरफ जाएंगे तो गुना करेंगे, हेक्टोमीटर से डेकामीटर की तरफ जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, फिर डेकामीटर से मीटर की तरफ जाएंगे तो फिर 10 से गुना करेंगे, मीटर से डेसीमीटर की तरफ, तो वही गुना 10 से करते जाना हम लोग को। लेकिन अगर हम लोग मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाए, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, मीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से किलोमीटर, तो हम लोग को 10 से भाग करना पड़ेगा। 10 से भाग। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर दिया रहे 5 हेक्टोमीटर को 5 हेक्टोमीटर को मीटर में बदले। देखते हैं किस तरह से बदला जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, 5 हेक्टोमीटर बोल रहा है, हेक्टोमीटर, तो श्रृंखला में देखेंगे हेक्टोमीटर किधर है, तो हेक्टोमीटर यहाँ है, तो हेक्टोमीटर से मीटर नीचे की तरफ है, यहाँ पे मीटर, यानी कि हेक्टोमीटर से नीचे है, तो हम लोग को गुना करने पड़ेगा। तो लिखेंगे 5 गुना, और हेक्टोमीटर से मीटर कितना नंबर पे है, तो देखेंगे 1, 2, दूसरा नंबर पे आता है मीटर, तो हम लोग को 2 बार 10 से गुना करने पड़ेगा, यानी कि 500 मीटर। तो इस तरह से हम लोग हेक्टोमीटर को मीटर में, या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जगह नहीं मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। 15 किलोग्राम को 15 किलोग्राम को डेसीमीटर में बदले। तो फिर से हम लोग वही रूल लगाएंगे, किलोग्राम दिया है तो श्रृंखला में देखेंगे किलोग्राम कहाँ है, तो किलोमीटर, तो देखेंगे श्रृंखला में किलोमीटर सबसे ऊपर है। अगर हमको दिया रहे 15 किलोमीटर को डेसीमीटर में बदले, तो सबसे पहले देखेंगे किलोमीटर, तो किलोमीटर सबसे टॉप पे है, और डेसीमीटर हम लोग का सबसे नीचे है, तो देखेंगे कि ऊपर से श्रृंखला हम लोग का नीचे आ रहा है, यानी कि फिर से हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 15 लिखना है, गुणे। अब गिनती करेंगे कि किलोमीटर से तुम्हारा डेसीमीटर केमा नंबर पे आता है, तो 1, 2, 3, 4, चौथा नंबर पे, तो इसमें 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, अब गुना करके लिख देंगे 1, 2, 3, 4, इतना हम लोग का आ गया डेसीमीटर। तो इसी तरह से निकलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम लोग को दे रखे कि 25 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में बदले, तो फिर से वही श्रृंखला में देखेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर खोजेंगे, सेंटीमीटर कहाँ है, तो सेंटीमीटर हम लोग का यहाँ है, फिर देखेंगे बदलना किसमें, हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर खोजेंगे तो हेक्टोमीटर यहाँ पे है, यानी कि अब इस बार नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हम लोग को, तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर भाग करना पड़ता है, तो सीधा लिखेंगे 25 बटा, बदलना किसमें, हेक्टोमीटर, और गिनती करेंगे कि कितना नंबर पे आता है हेक्टोमीटर, तो 1, 2, 3,
सेंटीमीटर, 1 2 3। चलिए देखते हैं, 25 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है, तो लिख दिए 25 और देखें कि केम्बर नंबर पे हेक्टोमीटर आ रहा है, तो गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा नंबर पे। और करना क्या पड़ेगा, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम लोग को भाग करना पड़ता है, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गुना करना पड़ता है। तो देखते हैं इसमें सेंटीमीटर से हम लोग को हेक्टोमीटर की तरफ जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है, इसलिए भाग करेंगे। तो कितना से भाग करेंगे, तो 1 2 3 4, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, 4 बार लिख के इसको भाग करना है। तो कर देंगे 5 दूनी 10, बचे 25, 5 दूनी 10, तो होगा आया हम लोग का कितना, 1/2 दूनी का 4 और डबल 0 400। अगर भाग देते हैं तो 0.0025 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ये हम लोग का आंसर आएगा। तो बस इसी तरह से बदलना रहेगा, अगर फिर से दे दिया रहे तो उसी तरह से बदलना है। तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। पाँच डेकामीटर को डेसीमीटर में बदले। दूसरा 35 मिलीमीटर को 35 मिलीमीटर को हेक्टोमीटर में बदले। पंद्रह डेसीमीटर को मिलीमीटर में बदले। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा, घर से प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए।